आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम के तमाम एमसीक्यूज। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट्स 1 हमारे पास है, इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम्स ऑफ PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2 द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp इज। हमसे कहा है कि एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है, PCl5 को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो ये ब्रेक होगा PCl3 में और Cl2 में। तो हमें बताना है कि अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो नीचे 4 रिलेशंस हमें गिवन है Kc और Kp के दरमियान। तो इन 4 रिलेशन में से कौन सी रिलेशन हमारी सही है? तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में PCl5 है और प्रोडक्ट में PCl3 और Cl2 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स रिएक्टेंट के अंदर 1 मोल है PCl5 का और प्रोडक्ट के अंदर PCl3 का भी 1 मोल है और Cl2 का भी 1 मोल है। तो स्टूडेंट्स आपने ये रिलेशंस पढ़ी होंगी Kp और Kc के दरमियान। ये 3 रिलेशंस आपने पढ़ी होंगी कि Kp आपका बराबर होता है Kc के जब आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के मोल्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, H2 और I2 के अंदर 2 मोल्स हैं टोटल और प्रोडक्ट के अंदर भी 2 मोल्स हैं। तो इस टाइम हमारा Kp बराबर होता है Kc के, और Kp हमारा बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा Kc से जब हमारे पास आप कह सकते हो रिएक्टेंट्स के मोल्स कम हो और प्रोडक्ट के क्या हो, ज़्यादा हो। सही है, प्रोडक्ट्स के मोल्स यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स के मोल कितने हैं, 2 हैं। तो इस टाइम हमारा Kp बड़ा होता है किससे, Kc से, और Kp हमारा छोटा होगा Kc से कब, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स के आप कह लो कि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो और प्रोडक्ट के कम हो। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर किसके मोल ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स के ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं? रिएक्टेंट्स का हमारे पास यहाँ पर 1 मोल है, और जबकि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के हमारे पास यहाँ पर 2 मोल हैं। तो लिहाजा करेक्ट रिलेशन हमारी कौन सी होगी, Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, बाकी B, C और D ऑप्शन यहाँ पर हमारे रॉन्ग हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एन इंक्रीजिंग प्रेशर। हमसे पूछा है कि नीचे 4 रिएक्शंस हमें गिवन है, तो इन 4 रिएक्शन में से कौन सा वो रिएक्शंस है जिसके अंदर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को इंक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो कौन सा रिएक्शन है? तो स्टूडेंट्स ए से देख लेते हैं। ए की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, ए में हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन मौजूद है, PCl5 ब्रेक होके बनाएगा PCl3 और Cl2। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं इस रिएक्शन में, PCl5 का 1 मोल है और PCl3 का 1 मोल और Cl2 का 1 मोल, तो टोटल हो गए 2 मोल। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 बराबर नहीं है 2 के, तो ए ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग। सेकंड की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट्स के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और क्लोरीन का यहाँ पर है 1, NO के 2 मोल हैं और Cl2 का 1 मोल है, टोटल हो गए 3, और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 2 मोल हैं NOCl के। तो 3 हमारा 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। सी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, N2 का 1 मोल है, O2 का भी 1 मोल है, टोटल हो गए 2 मोल्स, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें NO के कितने मोल्स हैं, 2 हैं, तो 2 हमारा बराबर है 2 के, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड्स पर बराबर हैं। लिहाजा अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे इस रिवर्सिबल रिएक्शंस के तो कोई इफेक्ट नहीं होगा किस पर, इक्विलिब्रियम पर। और अगर हम डी ऑप्शंस की बात करें तो डी ऑप्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, 2 हैं SO2 के और 1 है O2 का, और प्रोडक्ट के अंदर 2 मोल हैं SO3 के, तो 3 हमारा 2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं किसके, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के। अगर हम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc, के Kc की वैल्यू पर यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर क्या होगा when a catalyst is added to a chemical systems at equilibrium, कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, और अगर हम उस केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट ऐड कर दें तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कैटालिस्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता,
लिहाजा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर रोंग है कि Kc की वैल्यू इसका मतलब है डिक्रीज होगी, ऐसा नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा रोंग है। बी का मतलब है इट इंक्रीजेस यानी Kc की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा रोंग है। सी है हमारे पास इट बिकम जीरो यानी Kc की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये ऑप्शन भी हमारा रोंग है। लिहाजा स्टूडेंट डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इट रिमेन्स अनचेंज्ड के Kc की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 4 देख लेते हैं। द करेक्ट Ksp एक्सप्रेशन ऑफ अ एक्सप्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट Li2C2O4 अमंग द फॉलोइंग इज। हमें बताना है कि करेक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन कौन सी है, कौन से सॉल्ट के लिए, Li2C2O4। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको लिखोगे Ksp की फॉर्म में तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे पहले Ksp लिखेंगे, Ksp का मतलब है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बराबर किसके होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिथियम के ऊपर प्लस की साइन लगाएंगे क्योंकि स्टूडेंट लिथियम के ऊपर चार्ज प्लस होता है, और यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है 2 आया है, C2O4 की पावर होगी -2, तो लिहाजा सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे C2O4 और होल पावर आ जाएगी -2। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं बी, सी और डी, ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लिथियम के ऊपर चार्ज 2 है जो कि गलत है। इसी तरह से अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो लिथियम से पहले 2 लगा हुआ है, ये भी रॉन्ग है, और डी में भी लिथियम से पहले 2 लगा हुआ है और होल पावर क्या है 2 है, तो ये सारे रॉन्ग है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि अगर हम इस सॉल्ट को लिखेंगे Ksp की फॉर्म में तो पहले लिथियम आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, उस पर चार्ज आएगा +1 और C2O4 पे चार्ज आएगा -2 क्योंकि यहाँ पर लिथियम के साथ जो सबस्क्रिप्ट है वो 2 है, तो लिहाजा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 5 देख लेते हैं। इफ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज, कि अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो और उसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमारे पास हो Kc बराबर है C का स्क्वायर डिवाइड बाय ए और बी, ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए यहाँ पर, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास है सी, और रिवर्सिबल रिएक्शंस की साइन है A+B, रोंग है क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि Kc की जब हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू आती है वो बेसिकली वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, और डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं वो होती है रिएक्टेंट की। तो ये हमारा रिएक्टेंट क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा A+B, सही है, और यहाँ पर C का स्क्वायर है तो हम साइन लगाएंगे किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शंस की, यानी बाय डायरेक्शनल हम एरोज लगाएंगे, और C का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2C, तो लिहाजा डी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं C हमारा बराबर है किसके, A+B के, और A+B हमारा किसके बराबर है, C के, और 2C बराबर है A+B के, तो सारे ऑप्शंस गलत हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट रिवर्स के अंदर कि भाई आपके पास अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता तो इसकी Kc की वैल्यू क्या आती, तो हम क्या लिखते, Kc हमारा बराबर होता, न्यूमरेटर के अंदर हम लिखते यहाँ पर 2C है तो हम लिखते C का स्क्वायर डिवाइड की साइन लगाते, और A+B है तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते, A और B को लिखते स्क्वायर ब्रैकेट्स में और दोनों को मल्टीप्लाई करा देते। तो इसका मतलब इस रिवर्सिबल रिएक्शंस का Kc होगा ये, तो इस Kc की जो एक्सप्रेशन होगी यानी रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होगा वो होगा ऑप्शन डी के अंदर जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस मौजूद है। एमसीक्यू नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द इक्विलिब्रियम ऑफ N2 + O2 एरो 2NO और डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव इज अफेक्टेड बाय चेंज इन डैश। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शंस हो तो इस रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो कि है हमारे पास N2 + O2 एरो 2NO और डेल्टा H पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये केमिकल रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, ए ऑप्शन में हमारे पास है टेम्परेचर ओनली, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें यानी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट है। बी के अंदर लिखा हुआ है प्रेशर ओनली, तो प्रेशर से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले भी एक एमसीक्यूज में किया है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं, 2 हैं, N2 का 1 है, O2 का 1 है, तो टोटल हो गए 2, और प्रोडक्ट के अंदर भी 2 मोल्स हैं तो 2 हमारा 2 के बराबर है। इसका मतलब प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, बाय डिफॉल्ट ये एंडो है। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो ये आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी बी, सी और डी ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 देख लेते हैं। इन द रिएक्शन A+B एरो 2C द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू Kc बिकॉज,
तो अगर स्टूडेंट्स हम इस रिएक्शन की बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शंस की, जिसमें a प्लस बी बराबर है 2c के, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के मुताबिक Kp बराबर है Kc के। ये कंडीशन स्टूडेंट्स कब होगी? जब हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं a प्लस बी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 हैं। a का 1 है, b का भी 1 है, टोटल हो गए 2। और प्रोडक्ट का भी कितना है? 2 है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ डेल्टा एन बताओ, अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा डेल्टा एन का मतलब होता है N2 माइनस N1। तो N2 की वैल्यू भी 2 है और N1 की वैल्यू भी 2 है, तो 2 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि अगर हमारे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होंगे तो Kp हमारा Kc के बराबर होगा और डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर N2 की वैल्यू 2 है और N1 हमारे पास यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि वो भी क्या है? 2 है। तो 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी 0। एमसीक्यू नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा है द टर्म एक्टिव मास यूज इन लॉ ऑफ मास एक्शन मींस, कि एक्टिव मास की जो टर्म हम यूज करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में, उसका क्या मतलब होता है? तो एक्टिव मास का स्टूडेंट मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। एक्टिव मास का मतलब ही होता है मोल पर डीएम क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 9, NaCl व्हेन एडेड टू एन एक्वस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को ऐड कराएं किसके अंदर? सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि NaCl हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और सिल्वर क्लोराइड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हम NaCl को डिसॉल्व कराएंगे सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो जो सोलिबिलिटी होगी सिल्वर क्लोराइड की वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट है और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, जिसमें बताया गया है कि सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी AgCl की। और सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, जिसमें बताया गया है कि हमारा एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। और डी ऑप्शन में कहा है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। जब हम NaCl को ऐड करेंगे सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में तो क्या होगा? सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी AgCl की। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। सम रिएक्शंस आर नियरली टू कंप्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस एंड आइडेंटिफाइड बाय देयर, कि कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहे होते हैं। सही है। और ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? तो ऐसे रिएक्शंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है Kc की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, Kc की वैल्यू बहुत लो नहीं होती है और डेल्टा H की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ना ही हाई होती है और ना ही बहुत ज़्यादा लो होती है, लिहाजा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे यूनिट नंबर 7 के तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।